दोस्तों अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट के अंदर एक बाइक परचेज करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि भाई हीरो एक्सट्रीम 125 आर परचेज करनी चाहिए या फिर आपको NS 125 जो है वो परचेज करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों बाइक्स को आपस में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही बाइक्स के बीच में आपको कौन कौन से फीचर का जो डिफरेंस है वो मिल जाता है, इंजन में क्या कुछ डिफरेंस रहने वाला है, ओवरऑल प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक के XYZ सभी चीजें जो है आज की इस वीडियो के अंदर एक एक चीज हम बात करने वाले हैं और डिटेल में दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई NS से, और यहाँ पे आप सबसे पहले जो NS 125 का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपेयर करेंगे अगर हम एक्सट्रीम 125 आर से, तो यहाँ पे लुक जो है वो आपको ज्यादा बल्कि जो है वो देखने को मिलने वाला है। लाइटिंग सेटअप में आप देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पे आपको LED सेटअप देखने को मिल जाने वाला है कुछ तरीके से। यहाँ पे जो अपनी DRL है, पोजिशनिंग लाइट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लो बीम जो है वो अपना रिफ्लेक्टर बेस रहने वाला है और नीचे की तरफ जो अपना हाई बीम है वो रहने वाला है। हाई बीम इस तरीके से जो है अपना वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आप देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो रहने वाले हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल वाले हैं और साथ में ये जो रहने वाला है अपना हेलोजन बेस रहेगा। एंड रियर जो अपने इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको सेम इसी फंक्शंस के साथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें हीरो एक्सट्रीम 125 आर की, तो भाई यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके का लुक देखने को मिल जाता है फ्रंट का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पोजिशनिंग लाइट है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगी और नीचे की तरफ आते हैं तो जो अपना लो बीम वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर और जो अपना हाई बीम वाला पार्ट है वो आपको रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। LED बेस्ड आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और इस तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबल जो है वो अपना रहने वाले हैं। और इसमें आपको हैजार्ड लाइट का जो स्विच है वो भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से इसके हैजार्ड लाइट के फंक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइटिंग सेटअप में आपको बेसिकली दोनों में LED सेटअप है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या रहेगा एक्सट्रीम के अंदर, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हैजार्ड लाइट देखने को मिल जाती है। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे जो है LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और थर्ड थिंग जो रहने वाली है वो आपको यहाँ पे जो लो बीम का प्रोजेक्टर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जाते हैं NS की तरफ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सेटअप जो है वो रिफ्लेक्टर बेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों के फ्रंट व्हील्स को दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले NS की अगर हम बात करें, यहाँ पे टायर सेक्शन दिया गया है अपना 90/90 17 का, और अगर आप आते हैं एक्सट्रीम में तो आपको सेम यही टायर सेक्शन जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। NS में भी आपको फ्रंट में जो है वो डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं विद अपना ABS के साथ में, जबकि अगर आप जाते हैं एक्सट्रीम के अंदर तो यहाँ पर भी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और यहाँ पे आपको ABS जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों के डिस्क के साइज में आपको फर्क देखने को मिलेगा। नीचे डायमेंशंस मैंने मेंशन करी हुई है, वहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, NS में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जबकि यहाँ पर एक्सट्रीम के अंदर भी आपको सेम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोनों की अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी पतले साइज़ के जो अपने सस्पेंशन है वो रहने वाले हैं, जबकि यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपेयर करते हैं दोनों बाइक के साइड पोर्शन को, तो यहाँ पे आप दोनों ही बाइक के साइड प्रोफाइल को कम्प्लीटली जो है वो दोनों साइड बाय साइड देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। जब आप NS को देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बल्कि लुक जो है वो फील होगा। यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है सबसे पहले आप चेक करें। जिस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर पल्सर की जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पे एक्सट्रीम की बैजिंग रहेगी, इधर 125 आर की जो बैजिंग है वो रहने वाली है, और यहाँ पे आप चेक करें तो NS 125 की जो बैजिंग है वो आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि कंपनी फिटेड मिलेंगी। जैसे कि ये वाला पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे जो लेग गार्ड है ये एज ए स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये एडिशनली जो है एक्सेसरीज के अंदर इंस्टॉल करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे नीचे की तरफ अपना जो इंजन काउल वाला पार्ट है ये भी आपको स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में जाते हैं तो यहाँ पे आपको इसको भी एडिशनली इंस्टॉल करवाना होगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सट्रीम में मिसिंग मिलेंगी, लेकिन आपको पल्सर NS 125 में मिल जाती हैं। इसके अलावा दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट आपको जो है वो बिल्कुल ही एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। इधर रहने वाली है 179 mm की और यहाँ पे रहने वाली है अपनी 180 mm की। तो ऑलमोस्ट दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। मेन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा रियर से। रियर में दोनों ही अपने जो बाइक्स हैं उनके जो व्हील साइज है वो बिल्कुल ही आपको सेम मिलने वाले हैं। 120/80 70 इंच के प्रोफाइल के साथ आपको यहाँ पर एक्सट्रीम के अंदर भी रियर व्हील देखने को मिल जाता है, और वही सेम व्हील जो है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 120/80 17 इंच के प्रोफाइल के साथ सेम जो है साइज़ के साथ आपको व्हील देखने को मिल जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे आपको रियर में जो है वो ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपको रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का जो फीचर है वो भी दिया गया है, जो कि अभी तक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 125 सीसी सेगमेंट के अंदर ओनली एक्सट्रीम ही ऐसी बाइक है जो आपको ये फीचर ऑफर कर रही है।
इसके अलावा दोनों के रियर सस्पेंशंस को अगर हम कंपेयर करें तो एक्सट्रीम के अंदर आपको यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जबकि अगर आप जाते हैं NS 125 की तरफ तो यहाँ पे आपको जो रियर सस्पेंशन दिए गए हैं वो भी आपको मोनोशॉक ही मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको नाइट्रॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं रियर सस्पेंशन यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम। इसके अलावा अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों बाइक्स के इंजन को दोस्तों, तो एक्सट्रीम से अगर हम शुरुआत करें तो वहाँ पे आपको 124.7 सीसी का इंजन है, जो कि अगर हम बात करें तो 11.4 PS की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको देता है। वहीं अगर आप आते हैं NS की तरफ तो यहाँ पे आपको 124.45 सीसी का जो इंजन है वो दिया गया है। ये अपना 12 PS की पावर और 11 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको स्लाइटली जो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टॉर्की इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम 125R। इसके अलावा दोस्तों एक्सट्रीम में जो साइलेंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ तरीके के डिज़ाइन के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन NS के अंदर आपको जो है साइलेंसर वो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अंडर बैली जो है वो देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। दोनों के इंजन साउंड को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि किस तरीके का आपको डिफरेंस वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले NS की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप सुनिएगा किस तरीके का आपको साउंड जो है वो मिलता है। थोड़ा सा रैप करता हूँ इंजन का साउंड। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं अगर हम लोग एक्सट्रीम की तरफ, तो ये एक्सट्रीम का जो साउंड वगैरह है वो किस तरीके से रहेगा वो भी आप यहाँ पे नोट करें। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम का साउंड जो है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, लेकिन एक्सट्रीम के साउंड में आप सुनेंगे ना इंजन से एक आपको खटर पटर की जो आवाज़ है वो भी सुनाई देगी। ये आवाज़ जो है वो आपको NS के अंदर जो है वो सुनाई नहीं देती है। बाकी बात की जाए अगर दोनों की चाबी की, दोनों की कीज़ की जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, तो सबसे पहले आप इसकी एक्सट्रीम की जो की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी हीरो की बैजिंग, और यहाँ पे आपको इस तरीके से जो अपना पार्ट है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो पल्सर की जो अपनी चाबी है वो काफ़ी बेसिक सी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोनों की कीज़ में से किसकी की ज़्यादा आपको बेहतर लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं हम दोनों बाइक के रियर पार्ट से, तो यहाँ पे आप रियर का जो लुक है एक्सट्रीम का सबसे पहले वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाला है। जैसे ही मैं की को ऑन करूँगा, पहली बार जो इग्निशन वाला स्विच है उसको रोटेट करूँगा, तो अपनी जो रियर की जो टेल लाइट है एंड इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप ऑन करते हैं तो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। रियर में आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, LED इंडिकेटर जो है वो रहने वाले हैं, और अपनी जो लाइसेंस प्लेट लाइट है वो आपको यहाँ पर हेलोजन बेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपना जो लाइसेंस प्लेट है वो आप चेक कर सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको टायर हगर जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी तरीके का आपको रियर का जो फुट रेस्ट या साड़ी गार्ड जिसको कहा जाता है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। पिलियन वगैरह के लिए जो फुट रेस्ट है वो आपको इस तरीके से एल्यूमिनियम वाले जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जबकि आप चलते हैं NS की तरफ, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो NS का जो रियर वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी टायर हगर है। अब NS के अंदर क्या है कि यहाँ पे की जो है वो मैंने ऑन करी हुई है, बट टेल लाइट वगैरह जो है वो अपना ग्लो नहीं कर रही है। ये तब ग्लो करेंगी जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे। तो इग्निशन को मैंने ऑन कर दिया है, टेल लाइट जो है वो अपनी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। टेल लाइट LED बेस्ड है, हेलोजन बेस्ड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और लाइसेंस प्लेट लाइट वो भी अपना हेलोजन बेस्ड ही रहने वाली है। इसकी जो अपनी टेल टाइडी है वो आपको छोटी सी शॉर्ट जो है वो देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको कुछ तरीके से रियर में जो सारी गार्ड वाला पार्ट है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक्सट्रीम के अंदर मिसिंग मिलेगा। एल्यूमिनियम फुटरेस्ट जो है वो आपको रियर पिलियन के लिए वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और अपने फ्रंट वाले जो है उस तरीके से रबड़ वाले देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। यही सेम सेटअप जो है वो आपको एक्सट्रीम के साथ भी देखने को मिलता है, बट एक्सट्रीम में यहाँ पे सारी गार्ड और रियर फुटरेस्ट नहीं मिलता है। और एक्सट्रीम में जो रियर की टेल टाइडी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, काफ़ी लंबी है और काफ़ी स्पोर्टी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको जो किक का फंक्शन है वो देखने को मिल जाएगा, एक्सट्रीम के अंदर भी है और यहाँ पर आप इसके अंदर भी जो है वो देख सकते हैं। लेकिन जो NS के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको किक के ऊपर प्रॉपर एक रबड़ वगैरह का जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये सरिया वाला पार्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि जब आप किक वगैरह करते हैं तो कई बार होता है ये आपको जो है जब ये रिटर्न आती है ना तो आपके पैर में भी लग जाती है, तो अगर इसके ऊपर कोई रबड़ वगैरह का अरेंजमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ जो अपना अगला डिफरेंस रहने वाला है दोनों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ रहेगा। NS में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप आते हैं एक्सट्रीम की तरफ तो यहाँ पे आपको 10 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलती है।
अब एक बार दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उनको भी कंपेयर हम लोग कर लेते हैं किस तरीके से जो है वो अपना रहने वाला है और यहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो एडिशनल देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि फीचर्स हम कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो आपको इसी बाइक के साथ देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम की अगर हम बात करें तो इसका ओवरऑल लुक जो है वो किस तरीके से रहेगा वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको कलर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे शो करता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अपना न्यूट्रल का है, इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड, यहाँ सेंसर है, इस तरीके से यहाँ इंडिकेटर आ गया, अपना हाई बीम लो बीम इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे लो फ्यूल और एबीएस का आपको सेंसर जो मार्किंग है वो दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसमें आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीके से चूज़ कर सकते हैं। एक तो अपना रोड मोड है, एक पावर मोड है और एक आपको इको मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ट्रिप वगैरह की बात करें तो 2 ट्रिप शो करता है, एक ट्रिप ए शो करेगा, एक ट्रिप बी शो करेगा और दोनों ट्रिप की माइलेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन जो है वो भी दिखाता है। बाकी नीचे की तरफ क्लॉक है, बाकी यहाँ पे अपना जो है वो फ्यूल का गेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ आपको आरपीएम मीटर जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पर स्विच दिए गए हैं, इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना हाई बीम लो बीम का जो स्विच है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स यहाँ पे और अपना हॉर्न का स्विच आपको इस साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना वार्निंग हजार्ड लाइट का स्विच इस तरीके से रहेगा। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसमें आपको एक एडिशनल फीचर देखने को मिलता है जो कि रहने वाला है क्रूज कंट्रोल का। तो 125 सीसी सेगमेंट की बाकी बाइकों के मुकाबले इसमें आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। बाकी एक फीचर आता है राइड बाय वायर, जो कि आपको उस वाली बाइक में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको एक्सट्रीम के साथ देखने को मिलेगा। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई बात अपनी एक्सट्रीम की। इसके अलावा आप मूव करते हैं एनएस की तरफ कि यहाँ पर आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इसका हैंडल बार वगैरह किस तरीके से रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्विचेस वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से जो है आप यहाँ पे बाकी चीज़ें ये सिलेक्ट वगैरह करना है तो यहाँ से आप जो है अपना कर सकते हैं। और इसमें क्या कुछ रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ओडोमीटर जो है वो दिखाएगा। टैप करेंगे तो ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी और यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ट्रिप ए की कितनी आ रही है वो आपको शो करेगा। अगेन हम लोग टैप करेंगे, ट्रिप बी की आपको सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाने वाली है इस तरीके से। बाकी वार्निंग्स वगैरह और सेटिंग वगैरह के जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप चेक करें तो हैंडल बार के ऊपर यहाँ पे आपको किल स्विच, यहाँ पे सेल्फ का बटन, इस साइड में आते हैं तो यहाँ से इसके अंदर आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको जो है 3 अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो है मोड्स मिलते हैं बट वो मोड्स दिए गए हैं राइडिंग के लिए नहीं, वो आपको मिल जाते हैं एबीएस के लिए। यहाँ से जो है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको ये रोड मोड जो है वो दिखा रहा है, इसको हम जो है चेंज करते हैं इस बटन के थ्रू तो यहाँ पे अपना ये रेन मोड जो है वो हो चुका है। इसके अलावा अगेन आप देखें तो तीसरा मोड अपना ऑफ रोड जो है वो हो जाता है। तो 3 अलग अलग एबीएस के मोड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये मोड्स वहाँ पर नहीं है और जो वहाँ पे आपको राइडिंग मोड मिलते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इंडिकेटर का स्विच और यहाँ से अपना हॉर्न जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी मिरर्स वगैरह किस तरीके से रहने वाले हैं, किस तरीके का डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देखें और जो एक्सट्रीम के मिरर्स हैं वो किस तरीके के डिज़ाइन के साथ रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करते हैं दोनों की सीट हाइट को। तो भाई एक्सट्रीम की जो सीट हाइट रहने वाली है वो अपना 794 mm की है। तो अगर आपकी जो हाइट है वो करिए अराउंड 5'6", 5'7" के राउंड है तो आपके जो दोनों पैड्स हैं वो बहुत ही ईजिली जो है अपना ज़मीन पे टच होंगे, मतलब कि आप इसको जो है बहुत ही आराम से कंट्रोल में अपने रख सकते हैं। वहीं अगर आप चलते हैं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको 806 mm की जो सीट हाइट है वो मिलती है और अगर आप मेरी हाइट के हिसाब से हैं तो आपका एक पैर जो है वो पूरा का पूरा ज़मीन पे सेट हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो पैर है वो हल्का सा जो है उठा हुआ मिलता है। और अगर आपकी हाइट इससे भी कम रहने वाली है तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करके चलाना होगा। और यहीं पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दोनों के वेट के अंदर फ़र्क देखने को मिलेगा। इसका जो वेट रहने वाला है वह 144 kg का है, जबकि जो उसका वेट है वो रहने वाला है 136 किलोग्राम का। तो कहीं ना कहीं 8 किलोग्राम का जो फ़र्क है वो आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है। सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं कि भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर ज़्यादा माइलेज जो है वो आपको कौन ऑफर करती है। तो एक्सट्रीम का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 66 की है, बट ये आपको जो है चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से आप चला रहे हैं। अराउंड जो है अगर आप इसको अच्छे चलाते हैं तो 50-55 के आसपास का जो एवरेज है वो आप निकाल सकते हैं। ये बाइक मेरी है तो मैं इससे जो है करीब 52-53 के आसपास का जो एवरेज है वो निकाल रहा हूँ जब मैं इसको बहुत ही अच्छे से चला रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें एनएस की तो इसकी जो माइलेज है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम से आपको कम ही मिलेगी। आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 50 के अराउंड की जो एवरेज है। वैसे ही चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा, अच्छे चलाएंगे तो आपको ज़्यादा एवरेज जो है वो मिल जाएगी। बाकी कंपेयर करें दोनों के प्राइजेस को तो भाई जो अपनी एक्सट्रीम आ रही है मुझे ऑन रोड कॉस्ट करी है 1,22,000 रुपीज़ दिल्ली के अंदर, जबकि इसका जो अपना ऑन रोड कॉस्ट रहने वाला है वो करीब 1,19,000 रुपीज़ के आसपास का है दिल्ली के अंदर। और डिपेंड करेगा कि किस स्टेट से आप बाइक को ले रहे हैं तो वहाँ पे अराउंड 2 से 3 हज़ार रुपये का जो डिफरेंस है वो आपको इन दोनों ही बाइक्स के साथ देखने को मिलता है।
अब अगर हम बात करें दोनों के कलर ऑप्शंस के बीच क्या डिफरेंस रहेगा, तो एक्सट्रीम के अंदर ये जो टॉप वेरिएंट है वो रहने वाला है, जिसमें आपको 3 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आपके सामने ग्रे एंड ब्लैक कलर है, इसके अलावा इसमें आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और एक आता है अपना ग्रीन एंड ब्लैक के साथ में। बाकी अगर आप जाते हैं एनएस की तरफ, तो यहाँ पे आपको 4 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, और ये अपना रहने वाला है व्हाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो सारी बातें हो चुकी हैं, बात कर लेते हैं कि भाई आखिर इन दोनों ही बाइक्स में से आपको किस बाइक को कंसीडर करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको कि अपनी जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो क्या है। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जैसे कि डुअल चैनल एबीएस चाहिए, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके अलावा आपको क्रूज़ कंट्रोल जो है वो चाहिए। इस तरीके के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि अगर आपको चाहिए अपनी बाइक के अंदर, तो आप एक्सट्रीम की तरफ जा सकते हैं। एक्सट्रीम का लुक अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक इंजन से परफॉर्मेंस चाहिए, इसका जो लुक है, जो इसकी हैवीनेस है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगी अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो NS 125 है, इसका जो लुक है वो ऑलमोस्ट इसकी जो बड़ी सिबलिंग्स है वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलता है। तो भारी भरकम जो फील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको अपना चेक करनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्या है, और आप जो है अपनी बाइक के साथ क्या चाहते हैं। तो जो सी बाइक आपको बेटर लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं।